हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमसी स्क्वायर। आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई एमपी बोर्ड क्लास 10th चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3 ये क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के। इनको अपन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला, तीनों क्वेश्चन एक ही पैटर्न के ऊपर आधारित है, इसीलिए मैंने प्रीवियस वीडियो में इसको कवर नहीं किया था, क्योंकि तीनों क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट के ऊपर बेसिस है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इज इट पॉसिबल, वो आपसे पूछ रहा है क्या यह पॉसिबल है टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रू। मैंगो ग्रू का मतलब होता है एक आम का बगीचा मान लो, हुज लेंथ इज ट्वाइस, उसकी लेंथ क्या है, ट्वाइस है, किससे, इट्स ब्रीथ, मतलब उसकी जो लेंथ है उसकी ब्रीथ जो चौड़ाई है उससे क्या है, डबल है। तो आप ऐसा मान लो कुछ इस टाइप से कुछ होगा। ये रेक्टेंगुलर है, ये रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रू मान लो, रेक्टेंगल की शेप में है। इसकी जो लेंथ है, जैसे कि इसकी ब्रीथ को मैंने बोल दिया एक्स, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ कितनी हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी 2x। उसने क्या बोला, उसकी ब्रीथ से लेंथ डबल है। देखो हुज लेंथ इज ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता है डबल या 2 टाइम्स है, लेंथ 2 टाइम्स है किसकी, इट्स ब्रीथ, इट्स ब्रीथ से उसकी जो जितनी भी ब्रीथ है उससे कितनी है, ये लेंथ जो है वो डबल है उससे ब्रीथ से। ये कभी 2 है तो ये 4 है, ये 8 है तो ये 16 है, ये 50 है तो ये 100 है, इस टाइप से दे रखा है। एंड दी एरिया, और इसका जो एरिया जो अंदर का जो दे रखा है, ये कितना दे रखा है, एरिया आपको दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर होगा। इफ सो, यदि ऐसा कभी है, ये कब कंडीशन का पॉसिबल है, तो फाइंड द लेंथ एंड द ब्रीथ, ये लेंथ कितनी होगी, ये कितने मीटर का होगा, ये लेंथ कितने मीटर की होगी, ये आपको बताना है। समझ में आया? पहले तो आपको चेक करना है कि ऐसी सिचुएशन पॉसिबल भी हो सकती है कि नहीं, जो क्वेश्चन ने बोला है उसके हिसाब से। चलिए देखते हैं। अब यहां पे लिखोगे लेट दी ब्रीथ ब्रीथ ऑफ मैंगो ग्रू, मैंगो ग्रू इज एक्स मीटर, कितना मान लिया, एक्स मीटर। एंड दी लेंथ ऑफ मैंगो ग्रू, ये कितनी है, देख इसको मैंने क्या बोल दिया, y, पर इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये डबल होगी इससे, ये कितनी आ जाएगी 2x मीटर। ये कभी x मीटर है तो ये कितनी आएगी 2x मीटर। ये मीटर को आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो, नहीं कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, x मीटर, और ये भी मैंने x मीटर मान दिया, ये आपको दे रखा है। फिर यहाँ पे आप आगे देखो क्या सिचुएशन दे रखी है, उसका एरिया दे रखा है, द एरिया इज कितना दे रखा है, एरिया आपको दे रखा है कितना, एरिया यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, एरिया ऑफ मैंगो ग्रू, मैंगो कितना, एरिया को कितना दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। अब आपको पता है एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ इंटू ब्रीथ, यही क्या होता है, एरिया होता है, ये एरिया का फार्मूला होता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। अब यहाँ पे लेंथ कितनी है, लेंथ 2x और ब्रीथ कितनी है, ये आपकी b की वैल्यू है, ये आपकी l की वैल्यू है, l बोले तो लेंथ है ना, ब्रीथ को आपने x से बोल दिया, लेंथ हो गई 2x। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के सारी चीजें आपको दे रखी है। अब यहाँ पे आप यहाँ पे लिखो एरिया, यहाँ पे लिखना सिंस एरिया ऑफ मैंगो ग्रू, मैंगो ग्रू, इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रीथ, यही होगा। अब यहाँ पे आपको एरिया दे रखा है, एरिया कितना दे रखा है 800 दे रखा है मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ मैंगो ग्रू 800, और लेंथ की जगह कितना है x है, और ब्रीथ की जगह क्या है, यहाँ पे आप लिखना चाहो पूरा लिख लो, लेंथ इंटू ब्रीथ। यहाँ पे लेंथ की जगह कितना है x, और ब्रीथ की जगह कितना है y, है ना। अब यहाँ पे देखोगे 800 इंटू x इंटू y की वैल्यू कितनी है 2x है,
y की वैल्यू कितनी है 2x, ये कितना आ जाएगा 800 इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर, कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर। इसको उस साइड ले जाओगे, यहाँ पे बचेगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस, या इसको 2 मिनट के लिए ऐसा कर, ये डिवाइड में, ये सॉरी ये मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में अगर कितना आएगा 800/2, इधर कितना बचा x स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा 400, यहाँ पे कितना बचा x स्क्वायर, कितना बचा x स्क्वायर। इसको उस साइड लेकर के जाओ, तो यहाँ पे क्या बचेगा 0, यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर माइनस 400। ये आपकी इक्वेशन आ गई, इसको सही तरीके से लिख लो, तो कितना आएगा x स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपकी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। आपको प्रूव करना है कि कंडीशन पॉसिबल है कि नहीं है। तो आज सॉरी प्रीवियस वीडियो में अपन ने देखा था, कंडीशंस देखी थी, एक अपन ने डिस्क्रिमिनेंट निकाला था, डी की वैल्यू पहली कंडीशन देखी थी, इसकी वैल्यू कब 0 की इक्वल आती है, तो उस केस में आपके जो रूट्स रहते हैं वो क्या रहते हैं एग्जिस्ट करते हैं एंड दे आर इक्वल एंड रियल रूट्स, है ना। सेकेंड कंडीशन देखी थी, इसमें क्या होते हैं आपके जो रूट्स रहते हैं, रूट्स आर एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट एंड रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये कंडीशन आपने देखी थी। सेकेंड कंडीशन क्या देखी थी, डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तब भी क्या होते हैं रूट्स आपके क्या रहते हैं आर एग्जिस्ट एंड रूट्स, जो रूट्स है आपके वो क्या रहेंगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ये देखा था आपने। और थर्ड कंडीशन आपने देखी, थर्ड कंडीशन में डी की वैल्यू लेस देन 0 होता है, तो उसमें क्या होता है रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट। ये अपन ने पढ़ा था। अब यहां पर वही देखो, एबीसी की वैल्यू निकाल लो। यहाँ पे क्या लिखेंगे कंपेयरिंग किससे करोगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करोगे, तो यहाँ से एबीसी की वैल्यू निकल आएगी, है ना। a की वैल्यू देखो, a की वैल्यू कितनी, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, a की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब देखो x वाली टर्म यहाँ पर नहीं है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ x वाली टर्म ही नहीं है, क्योंकि b किसके साथ में होता है, x के साथ में जो होता है वो b होता है, x स्क्वायर के साथ में जो होता है वो a होता है, तो x स्क्वायर के साथ में 1 है। अब b वाले कोई टर्म ही नहीं है जिसमें x हो, तो उसकी वैल्यू 0 होगी, c की वैल्यू कितनी होगी -400। अब क्या निकालते हैं हम, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ये डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, यहाँ पे लिखोगे नाउ डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे वैल्यू रख दो, b की वैल्यू 0 है, तो 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है -400, यही है ना। तो कितना आएगा, ये देखो, ये 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 400 का इसमें करेंगे कितना आएगा 1600, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 का मल्टीप्लाई 400 में करूंगा कितना आएगा 4 4 जा 1600 आ जाएगा। तो इस वैल्यू को देखो, ये तो डी, ये वैल्यू तो प्लस में आ रही है, ये सब क्या है आपकी डी की वैल्यू है। डी की वैल्यू क्या है आपकी 0 से बड़ी है, ये वाली कंडीशन आ रही है, सॉरी डी की वैल्यू 0 से बड़ी है, ये वाली सेकेंड कंडीशन आ रही। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्पेस की प्रॉब्लम इधर करते हैं ना, क्या आ जाएगा, आप यहाँ पे लिखेंगे सिंस d इज ग्रेटर देन 0, d की वैल्यू क्या है 1600 है, ये 0 से बड़ी है, क्या लिखोगे हेंस रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जिस्ट, क्या करेंगे एग्जिस्ट करेंगे, और रूट्स आपके क्या होंगे इक्वल आएंगे, इक्वल नहीं आएंगे, रूट से क्या आएंगे रूट्स आर एग्जिस्ट, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल आएंगे, रियल तो आएंगे पर अनइक्वल आएंगे सेकेंड वाली कंडीशन में। तो यहाँ पे लिख दिया एग्जिस्ट करेंगे, मतलब एग्जिस्ट कर रहे हैं मतलब ये कंडीशन पॉसिबल होगी, रूट्स अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं मतलब ये कंडीशन पॉसिबल है।
तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सो एग्जिस्ट, सो एबो कंडीशन या एबो सिचुएशन इज पॉसिबल। ऊपर की सिचुएशन क्या है, पॉसिबल है। एबो सिचुएशन इज पॉसिबल, उसने क्या बोला, कब पॉसिबल है तो आपको क्या करना है, फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ। लेंथ और ब्रीथ आपको कैलकुलेट करना है, वो क्या होगी, तो कैलकुलेट कर लीजिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू निकालना पड़ेगा। एक्स की वैल्यू तो आप यही से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, एक्स की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो इसी से, इसको आप क्या बोल दो, इक्वेशन फर्स्ट दे दो। इसके लिए आपको ज्यादा माथा बच्ची करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, न ही कोई सी मेथड का यूज करना पड़ेगा। बिना मेथड का यूज किए हुए ही इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बी एक्स वाली टर्म नहीं है, यहाँ पे बी एक्स वाली टर्म नहीं है, इसलिए इसको डायरेक्ट आंसर आ सकता है। यहाँ पे लेकिन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, किसी मेथड का यूज करने की जरूरत नहीं। क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस कितना है 400 इज इक्वल टू 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 400 उधर गया, कितना आ गया 400 हो गया। ये स्क्वायर उधर जाएगा तो एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा 400, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका प्लस माइनस आ जाएगा। आपको पता है कि स्क्वायर जब भी रहता है तो उसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब होता है उसके दो वैल्यूज आएगी, इसलिए ये स्क्वायर उस साइड जाता है तो अंडर रूट लग जाता है या स्क्वायर रूट लग जाता है और साथ में प्लस माइनस। तो एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा प्लस माइनस, इसका अंडर रूट निकालोगे कितना आएगा 20, कितना आएगा 20। तो एक्स की वैल्यू एक प्लस में 20 आएगी, एक माइनस में 20 आएगी, दो वैल्यूज आएगी। तो आप कौन सी वैल्यू को इनवैलिड करोगे, देखो एक एक्स की वैल्यू 20 आई है ना, और एक एक्स की वैल्यू क्या आई है -20, तो ये आपकी इनवैलिड होगी। इनवैलिड क्यों होगी, इनवैलिड इसलिए होगी क्योंकि आपकी ये आपकी क्या है, ब्रीथ है, ब्रीथ चौड़ाई है। चौड़ाई कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ना ही लेंथ हो सकती है, ये नेगेटिव नहीं हो सकती। तो आप क्या लोगे, एक्स इजिकल टू आपका आ जाएगा 20 मीटर, ये आपकी क्या आ गई, ब्रीथ आ गई, मतलब ये 20 होगी। तो आपको बताना ये कितनी होगी, ये डबल होगी, ये कितनी होगी 2x होगी। तो उसको देखते हैं कहां पे करे, इधर देखो, ये लेंथ आ गई आपकी, लेंथ कितनी आ गई आपकी, लेंथ इजिकल टू एक्स इजिकल टू कितना आ गया 20 मीटर। अब आपको क्या निकालना है, सॉरी ये लेंथ नहीं है, ब्रीथ। अब लेंथ निकालेंगे, लेंथ क्या होगी, लेंथ कितनी होगी, लेंथ अब क्या बोला y, और ये कितनी होती है 2x, मतलब 2 इंटू 20 इजिकल टू कितना आएगा 40 मीटर। इससे सी कमी आप उसको लिख लेना, क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि आप क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ मैंगो ग्रुप इज, लेंथ ऑफ मैंगो ग्रुप कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल टू 40 मीटर, लेंथ को y बोला है, और ब्रीथ जो है वो आपकी कितनी x है, तो चौड़ाई कितनी आ जाएगी उसकी 20 मीटर। और ये जो कंडीशन है ये क्या होगी, पॉसिबल होगी। समझ में क्या किया क्वेश्चन में, पहली बात आपको ये बोला था कि ये जो ऊपर की जो कंडीशन दी है, ये कंडीशन पॉसिबल होगी या नहीं होगी। तो अपन ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, कंडीशन ये तीन के ऊपर डिपेंड करती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये वाली डी की वैल्यू कब 0 से कब छोटी आ जाएगी, जिस कंडीशन में पॉसिबल नहीं होगी। तो आपने चेक कर लिया, आपने इसको पूरा सॉल्व आउट किया, पहले एरिया ऑफ मैंगो निकाला, लेंथ इनटू ब्रीथ, लेंथ क्या है आपकी एक्स, इसको सॉरी ये ब्रीथ है ना, पलटा करके लिख लेना, ये आपकी ब्रीथ है और ये आपकी लेंथ है। तो कितना आ जाएगा, ये 2x स्क्वायर हो गया है ना, 2x स्क्वायर। इधर एरिया कितना आ रहा था, एरिया ऑफ मैंगो ग्रुप कितना आ रहा था 800 आ रहा था, तो 800 इसको डिवाइड में ले गए 400 हो गया एक्स स्क्वायर, इसको उस साइड ले गए तो एक्स स्क्वायर माइनस 400 हो गया, इसको इस साइड लिख के इसको इधर ले गए, है ना। तो यहाँ पे एबीसी की वैल्यू पहले मैंने निकाली कंपेयर करके, ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू 0 आएगी क्योंकि एक्स वाली कोई सी टर्म ही नहीं है इसमें, है ना। और जो अकेला होता है वो क्या कितना आ गया, सी की वैल्यू -400 आ गई। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाला बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका डी की वैल्यू कितनी आ गई 1600। तो मैंने यहाँ पे देखा है कि डी की वैल्यू तो 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है मतलब हेंस रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जिस्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। सो द एबो सिचुएशन इज पॉसिबल। आपसे पहली चीज तो ये पूछी थी कि एबो ये जो सिचुएशन दे रहे कि पॉसिबल है या नहीं है, तो पॉसिबल बिल्कुल है। फिर आपने क्या किया, इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए किसी मेथड का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। तो इसको मैं माइनस का
ये जो इक्वेशन फर्स्ट थी इसको मैंने यहाँ पे नोट किया है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 400, इसको उधर ले गए 400, स्क्वायर जो था उस साइड गया तो स्क्वायर रूट बन गया प्लस माइनस, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे 20 आएगा, 8 सम पढ़ा होगा 400 का स्क्वायर रूट निकालना कितना है, एक प्लस में वैल्यू 20 एक माइनस में, ये इनवैलिड वैल्यू रहेगी, आप चाहो तो यहाँ पे लिख लेना इनवैलिड, स्पेस की प्रॉब्लम है ना, इनवैलिड। x इज इक्वल टू 20 मीटर ये वैलिड है, आप लिखोगे जो x है किसको बोला था अपन ने, ब्रीथ को बोला था, ब्रीथ ऑफ द मैंगो ग्रू इज x, तो वो कितना आ गया 20 मीटर और लेंथ है क्या है वो लेंथ डबल है इससे, तो 2x आ गया, 2 इंटू एक्स कितना आ गया 40 मीटर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 होता है फिनिश। अब देखते चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, वो क्वेश्चन भी ऐसा कैसे ही होगा, मिटा दें, ओके। इनकी जरूरत पड़ सकती है, 0 रूट्स आर एग्जिस्ट एंड रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये कंडीशंस आपकी दे रखी, इनकी जरूरत पड़ेगी, तो इस वीडियो में डिटेल में बता दें। देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा कैसा ही है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, वही का वही क्वेश्चन, इफ तो डिटरमाइन द देयर प्रेजेंट एज, एज निकालना है, किनकी निकालना है, द सम, सम का मतलब होता है प्लस, किनका प्लस, द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स, 2 फ्रेंड्स है उनकी एज का कभी सम करोगे तो कितना आएगा 20 ईयर आएगा, तो भैया 2 फ्रेंड है तो एक की एज को x मान लो, एक की y मान लो, सबसे पहली बात यही लिखते हैं, लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज x ईयर, क्या बोल दिया x ईयर्स, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड इज y ईयर्स, ये पहले तो मैंने मान लिया, और इन दोनों की एज का अगर प्लस करोगे कितना आएगा 20 आएगा, और फिर 4 ईयर्स एगो, पहले तो अपन देखो दोनों की एज का अगर प्लस करेंगे कितना आएगा 20, यहाँ पे देखो आप 80 क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पे लिख सकते बाय फर्स्ट कंडीशन, बाय फर्स्ट कंडीशन, तो बाय फर्स्ट कंडीशन लिखोगे क्या आएगा, दोनों की एज का अगर प्लस करोगे, एक फ्रेंड x है जिसकी एज x है और एक y है, उनको प्लस करोगे कितना आएगा 20 ईयर्स होगा, कितना होगा 20 ईयर्स, आप यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो कितना आएगा 20 माइनस x, ये प्लस का जो x है ये इधर आएगा माइनस का x हो जाएगा, तो इसको आप क्या बोल दो इक्वेशन फर्स्ट, फिर यहाँ पे लिखेंगे बाय सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन को आप देखिए क्या है, सेकेंड कंडीशन बोला 4 ईयर्स एगो, एगो मतलब पहले, एगो का मतलब क्या होता है पहले, आज कभी किसी फ्रेंड की कभी एज कब 10 ईयर्स है तो 10 साल पहले कितनी थी 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6 ईयर, आज कब किसी फ्रेंड की कभी एज x है तो उसकी कितनी होगी x माइनस 4, और दूसरे फ्रेंड की कितनी होगी y माइनस 4, तो क्या बोला है 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, आज 4 साल पहले इन दोनों की एज का प्रोडक्ट करोगे कितना आएगा 48 आएगा, तो क्या लिखेंगे x माइनस 4 इंटू y माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आएगा 48, ये कंडीशन आपको दे रखी है, तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, यहाँ पे रखेंगे x माइनस 4 इंटू y की वैल्यू आपने क्या निकाली, y की जगह क्या रखोगे 20 माइनस x, इस y की जगह मैंने रखा 20 माइनस x, क्योंकि y की जगह है 20 माइनस x, ये रख दिया, और फिर माइनस क्या है 4 इक्वल टू कितना है 48, कितना आ जाएगा देखो, ये आ गया आपका x माइनस 4 मल्टीप्लाई, ये कितना आएगा देखो ये 20 है, ये माइनस एक्स को आगे लिख लो, सबसे पहली बात ये माइनस एक्स को आगे लिख दे, यहाँ पे क्या बचेगा 20 माइनस 4, 20 माइनस 4 कितना होगा 16, तो इन दोनों में बड़ा कौन है 20, तो 20 का आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस का 16, कोई साइन नहीं है तो प्लस होगा, ये प्लस 16 कैसे किया समझ में, और इज इक्वल टू कितना आ गया 48, अब मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई पहले इन दोनों में होगा, एक्स का मल्टीप्लाई माइनस एक्स प्लस 16 में हुआ, फिर माइनस 4 का मल्टीप्लाई फिर इसका होगा इन दोनों में, किसमें हुआ माइनस एक्स प्लस 16 माइनस 4, देखिए क्या आएगा इक्वल टू 48, ये कितना आएगा एक्स का इसमें करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का 16 में करेंगे प्लस 16 एक्स,
-4 का इसमें करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या बना देगा प्लस, 4 का एक्स हम करेंगे 4x, फिर ये -4 का इसमें करेंगे माइनस का प्लस में करेंगे माइनस, 4 का 16 में करेंगे 16 4 जा कितना होता है 64 इजिकल टू कितना है 48, कितना आएगा -x², इन दोनों को प्लस करो कितना आएगा 20x, और ये -64 ये इधर आएगा -48 इजिकल टू कितना आ जाएगा 0, ये हो जाएगा -x² प्लस 20x, इनको सॉल्व करो तो ये दोनों माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, आपको पता है दोनों नंबरों में एक जैसे साइन होते हैं तो प्लस होता है, तो 64 प्लस 48 कितना आएगा, ये 12 कैरी 1 10 और 1 11 कितना आ गया, दोनों माइनस है तो माइनस लगा दो या ग्रेटर साइन इसका ले लो, ये बड़ा है तो ग्रेटर साइन माइनस का कितना है 1 1 2 इजिकल टू 0। अब देखो यहाँ पे माइनस है, ये माइनस से सब दूर मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि जो पहली वाली जो टर्म है उसमें अगर माइनस है तो आप क्या करते हैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं या डिवाइड कर देते हैं, तो उससे क्या होता है सारे के सारे साइन क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा x² हो जाएगा, ये माइनस का 20x हो जाएगा, ये प्लस का 102 इजिकल टू 0 हो जाएगा, ये इक्वेशन बन गई। यहां से आप क्या करो कंपेयरिंग करके निकाल लो एबीसी की वैल्यू, कंपेयरिंग किससे करोगे ax² प्लस bx प्लस c से, तो बताओ a की वैल्यू कितनी आएगी, इसके पास कुछ नहीं है तो 1 है, a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू कितनी आएगी -20, c की वैल्यू कितनी आएगी 102 112। अब क्या करेंगे वही डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नाउ क्या होता है आपका डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट से चेक करते हैं कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू क्या होता है b² माइनस 4ac, तो d की वैल्यू देखो यहां से निकालेंगे, b की वैल्यू देखो क्या है, b की वैल्यू है -20 का स्क्वायर है ना, फिर -4a, ये तीनों तीनों मल्टीप्लाई में 4a, a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है 112। अब देखो d इजिकल टू कितना आएगा माइनस, माइनस का स्क्वायर कितना होगा प्लस, माइनस की पावर का 2 हो तो उसका आंसर आता है प्लस में, यहाँ तक कि माइनस की पावर कभी इवन हो, इवन नंबर समझते हैं ना, इवन हो तो आंसर आता है प्लस में, और माइनस की पावर कभी ओड नंबर हो, ओड नंबर बोले तो 1 3 5 इस टाइप से हो तो आंसर आता है माइनस में, ये प्लस में आएगा क्योंकि माइनस की पावर 2 क्या होता है इवन होता है, तो क्या हो गया यहाँ पे ये 400 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 20 इंटू 20 करना, ये माइनस इसका मल्टीप्लाई करोगे ये 4 1 जा कितना आ जाएगा 4, फिर 4 का इसमें करोगे 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, अब इसको सॉल्व करो तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस में 48 आ जाएगी, क्यों क्योंकि बीच में माइनस है तो माइनस होगा, इसमें से इसको माइनस किया 448 में से 400 को माइनस किया 48 आया, पर दोनों ग्रेटर कौन है ये ग्रेटर है, तो ग्रेटर नंबर का साइन लेते हैं उसके आगे का, माइनस का 48 आ गया, पर ये वैल्यू तो माइनस में आ गई है, डी की वैल्यू क्या हो गई 0 से छोटी आ गई, रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे क्या लिखेंगे सिंस d is less than 0 hence roots of the quadratic equation ये इक्वेशन शॉर्टकट में लिखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे, सो एबो सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं होगी, मतलब ये जो क्वेश्चन जो दे रखा है ना इसमें आप x की वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, x की वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, कब निकालोगे तो वो वैल्यूज कैसी आएगी इमेजिनरी आएगी, इमेजिनरी बोले तो अंडर रूट के अंदर माइनस में वैल्यू आएगी, इस टाइप से वैल्यू आएगी, तो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन में आपको आगे करने की जरूरत नहीं है, बस यहीं पर आकर के आपको छोड़ देना है। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या थी सिचुएशन पॉसिबल थी इसलिए अपन ने x की वैल्यू निकाली थी, x की वैल्यू निकाली थी, y की वैल्यू निकाली थी, पर यहाँ पे सिचुएशन तो पॉसिबल ही नहीं है तो x की वैल्यू निकलेगी, तो यही तक आपका सॉल्यूशन है, नोट कर लीजिए इसको। कर लिया नोट, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ द पेरीमीटर। उन्होंने हर क्वेश्चन में वही का वही पूछा है, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, एक ऐसा पार्क बनाना पॉसिबल है जिसकी पेरीमीटर कितनी हो, 80 मीटर हो। पेरीमीटर समझते हो, रेक्टेंगुलर, सबसे पहली बात तो रेक्टेंगुलर ये हो गया, इसकी कुछ लेंथ होगी, इसकी कुछ ब्रीथ होगी, है ना। तो उसका पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री, या इसकी जो बाउंड्री है टोटल, ये बाउंड्री 80 मीटर दे रखा है और इसका एरिया दे रखा है कितना, जैसे कि इसकी पेरीमीटर आपको दे रखी है, पेरीमीटर कितना दे रखा है 80 मीटर, आपको एरिया दे रखा है। इसका एरिया क्या होता है, पेरीमीटर का अंदर का जो हिस्सा होता है इसको क्या बोलते हैं, एरिया। एरिया कितना दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। तो क्या इस टाइप का कुछ डिजाइन पॉसिबल है, इफ सो कभी है तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रीथ। लेंथ और ब्रीथ आपको निकालना है, तो लेंथ को आप क्या बोल दो, जनरली यहाँ पे एक्स बोल दो और इसको क्या बोल दो, वाई बोल दो। अब आपको समझना है पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर मैंने बताया था कि इनको सबको प्लस कर दो तो ये पेरीमीटर होती है। ये एक्स होगा तो ये भी कितना होगा एक्स, ये वाई है तो ये भी कितना होगा वाई। इन सबको प्लस करोगे कितना आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, ऐसा बनेगा। तो एक्स एक्स कितना आ जाएगा 2x, वाई वाई कितना आ जाएगा 2y। यहां से 2 को कॉमन लेंगे कितना आएगा x प्लस वाई। तो आपकी पेरीमीटर क्या बन जाएगी, आपकी पेरीमीटर बन जाएगी 2 इंटू एक्स प्लस वाई, लेंथ प्लस ब्रीथ। ये लेंथ प्लस ब्रीथ, लेंथ और ब्रीथ को प्लस कर दो और इसका डबल कर दो तो क्या आ जाएगी, आपकी पेरीमीटर आ जाएगी। अब एरिया तो आपको पता है, एरिया क्या होता है, एरिया तो आपने पढ़ा ही है। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, एक्स इंटू वाई। ये आपका क्या होगा, एरिया। एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रीथ। एरिया तो आपने पिछले क्वेश्चन में भी इस्तेमाल किया था, बस इसी को सॉल्व करना है। तो आप मान लो लेट दी लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ को क्या बोल दो, एक्स। रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ को क्या बोल दिया मैंने, एक्स मीटर। एंड दी ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क सेम टू सेम आएगा, इज वाई मीटर। ये दे रखा है। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 80 क्यूब। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लो, आपको दो चीजें दे रखी है। यहाँ पे लिखोगे बाय फर्स्ट कंडीशन में क्या दे रखा है आपको, पेरीमीटर दे रखी है। पेरीमीटर कितनी दे रखी है, पेरीमीटर, यहाँ से लिखो, स्पेस की प्रॉब्लम आ जाती है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की पेरीमीटर क्या होती है, ये अभी फार्मूला आपने लिखा 2, मतलब पहले लिख लो। पेरीमीटर कितनी दे रखी है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसकी पेरीमीटर कितनी दे रखी है आपको, 80 मीटर दे रखी है, ये 80 मीटर। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है 2x प्लस वाई। ये अभी अपन ने देखा था, ये लेंथ x है, ब्रीथ ये है, इन दोनों को प्लस कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये पेरीमीटर आ जाएगी, 80 हो गया। ये 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, x प्लस वाई इजिकल टू कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 80/2। तो x प्लस वाई इजिकल टू कितना आएगा 40, कितना आ गया 40। यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे तो 40 माइनस कितना आ जाएगा, x से इसको सॉरी इसको इक्वेशन क्या बोल देंगे, फर्स्ट, इसको बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट। फिर यहाँ पे लिखेंगे बाय सेकेंड कंडीशन क्या बोली, एरिया दे रखा है आपको, एरिया यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन है, आप लिख भी सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। कितना दे रखा है 400 मीटर दे रखा है, मीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ एक्स है, ब्रीथ कितनी वाई है, इजिकल टू 400। अब ये वैल्यू जो रखी है वो यहाँ पे पुट कर दो। यहाँ पे लिख सकते हैं आप पुटिंग वैल्यू ऑफ वाई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो है, इक्वेशन फर्स्ट से आपने y की वैल्यू रख दी। y की वैल्यू कितनी है 40 माइनस एक्स, यहाँ पे रख दो x इंटू y की वैल्यू कितनी है 40 माइनस एक्स इजिकल टू कितना है 400। ये इसका मल्टीप्लाई इसमें क्या कितना आ गया 40x माइनस एक्स का x में किया तो एक्स स्क्वायर। समझ में क्या किया, इसका इधर मल्टीप्लाई किया तो 40x, इसका आगे इधर किया तो माइनस एक्स था, एक्स का माइनस एक्स में किया माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर कितना आया 400। अब क्या करो, इसको आगे लिख दो, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, इसके पास कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस कितना आ गया 40x,
इसको इधर उठा के ले आओ, -400 इज इक्वल टू 0। अब क्या करो, यहाँ पे माइनस आ गया तो माइनस से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो। माइनस से जब भी दोनों साइड आप मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, ये सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का 40x और यहाँ पे प्लस का 400। आप चाहे तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय माइनस बोथ दी साइड, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ, इसके साथ में कंपेयरिंग करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ में। तो एक एक्स स्क्वायर के साथ में जो होता है वो a होता है, यहाँ पे इसके साथ में कुछ नहीं है तो 1 है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x के साथ में जो होता है वो क्या होता है b, x के साथ में कौन है -40, c की वैल्यू देखोगे, c की वैल्यू कितनी है 400 जो अकेला देता है। अब क्या निकालेंगे आप, डिस्क्रिमिनेंट, क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। मैं डायरेक्ट यहाँ पे d की वैल्यू लिख रहा हूँ, स्पेस की प्रॉब्लम है इसलिए। d इज इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d इज इक्वल टू b, b की जगह कितना है -40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है 400। ये कितना आएगा, d इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर कितना होता है प्लस, और 40 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16 और 0 का स्क्वायर 00, यही आएगा 1600 माइनस, इधर मल्टीप्लाई करो, 4 का 1 में करेंगे तो 4 का इसमें करेंगे, डी भी कितना आएगा 1600, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, डी की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो 0 में क्या होता है, रूट्स आर एग्जिस्ट एंड रूट्स आर रियल एंड इक्वल। आपको पता है एग्जिस्ट करेगा और रूट से कैसे आएंगे, रियल एंड इक्वल आएंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस d इज इक्वल टू 0 हेंस रूट्स आर एग्जिस्ट। मैंने शॉर्टकट में लिख दिया रूट्स आर एग्जिस्ट। सो क्या लिखेंगे, एबो सिचुएशन इज पॉसिबल। ये सिचुएशन क्या होगी, पॉसिबल होगी। अब होगी तो भैया वैल्यू निकालो, कैसे निकालें, ये मिटाना पड़ेगा। ये जो पेरीमीटर और ये जो हुआ, अब तो कुछ भी नहीं करना है, वैल्यू निकालना, इक्वेशन आपके पास है, आपको इसकी जरूरत नहीं है और इनकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है। इसको रब कर देते हैं। ठीक है, देखिए क्या होगा, यहां पे लिखेंगे नाउ सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला आप x इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या होता है डी। वैसे फार्मूले में क्या होता है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला में बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है और अपन में क्या होता है 2a होता है। यही फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। पर इसको अपन कैसे लिखते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या लिखते हैं डी। ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि आपने जो वैल्यू जो निकाली है यहाँ पे, ये डी की वैल्यू क्या होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस पूरे एक जगह डी रख दिया क्योंकि इसकी वैल्यू आपने निकाल चुके हैं, तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a, इस साइड कर रहा हूं मैं माइनस, ये माइनस बी की वैल्यू क्या है, एबीसी की वैल्यू आपने निकाली थी एबीसी, बी की वैल्यू कितनी, देखो ये माइनस, ये फार्मूले का माइनस है और बी की वैल्यू अपने आप में माइनस में है तो ब्रैकेट में लिखेंगे, और प्लस माइनस अंडर रूट जी की वैल्यू, डी की वैल्यू कितनी है 0 और अपन में क्या है 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 है। क्या हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस कितना आएगा 40 प्लस माइनस ये कितना आएगा 0, 0 का अंडर रूट 0 और नीचे क्या आएगा 2। एक बार आप क्या लेंगे प्लस साइन लेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे टेकिंग प्लस साइन आपने लिया, इसके बाद में ऊपर कर रहे हैं ना, प्लस साइन लिया कितना आ जाएगी एक्स की वैल्यू x इज इक्वल टू 40 प्लस 0/2, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 40/2, एक्स की वैल्यू आपकी आ गई 20, एक्स क्या है लेंथ है तो ये 20 मीटर आपकी आ गई। फिर आप क्या लिखोगे टेकिंग माइनस साइन लोगे क्या आएगा माइनस साइन, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 40, यहाँ पे एक बार प्लस एक बार माइनस है
तो माइनस साइन लिया तो 40 माइनस 0/2, x इज इक्वल टू कितना आएगा 40, और माइनस करो तब भी 40 आएगा, 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी अगेन 20 मीटर, 20 मीटर ही आएगी। वैसे आपको पता था दोनों की वैल्यू क्या आएगी, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, दोनों वैल्यू सेम आएगी। क्यों आएगी, तो यहाँ पे आपने लिखा था हेंस रूट्स आर एग्जिस्ट एंड इक्वल रूट्स होंगे, वो लिखा नहीं मैंने, पर उसमें इक्वल भी होता है, मैंने बोला नहीं शॉर्टकट में लिखा है, रूट्स आर एग्जिस्ट एंड दे आर रियल एंड इक्वल, यहाँ पे लिख सकते हैं एंड दे आर रियल एंड इक्वल। तो देखो इक्वल आ गए दोनों, और दोनों रियल भी है ना। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अब कभी दोनों की वैल्यू क्या है 20 ही है, तो y की वैल्यू कैसे निकालोगे, y की वैल्यू यहां से निकालोगे, तो 40 माइनस 20 करोगे तो वो भी 20 आ जाएगी, वो भी कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपकी क्या दे रखी है, y इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स, y इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स, तो x की वैल्यू आपने निकाल ली 40 माइनस 20। देखो दोनों केस में x की वैल्यू 20 ही आई है, तो y की वैल्यू भी दोनों केस में कितनी आएगी 20 मीटर ही आएगी, ये आएगी। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं लेंथ x इज इक्वल टू कितनी आ गई 20 मीटर, एंड जो आपकी ब्रीथ है वो कितनी आ गई, y इज इक्वल टू वो भी 20 मीटर आ गई। इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बड़ा था इसलिए थोड़ी स्पेस की प्रॉब्लम थी। आपका फाइनल आंसर आ गया है, लेंथ x इज इक्वल टू 20 और ब्रीथ y इज इक्वल टू 20। आप लिख सकते हैं लास्ट में हेंस लेंथ ऑफ, ये पूरा सेंटेंस लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, स्पेस की प्रॉब्लम के कारण शॉर्टकट में लिखा है, आप लिख सकते हैं क्या, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क x इज इक्वल टू 20 मीटर एंड द ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क y इज इक्वल टू 20 मीटर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन 5 खत्म होता है और साथ में ये एक्सरसाइज भी फिनिश होती है। अब कुछ इस एक्सरसाइज के एग्जांपल के कुछ क्वेश्चंस बाकी रहेंगे, तो क्वेश्चंस देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं उसको, एग्जांपल के सारे क्वेश्चनों को। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।